हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग विभाज्यता का नियम जानेंगे। विभाज्यता मतलब भाग, ठीक है। भाग लगाने का क्या नियम है, यानी कि कोई भी संख्या को हम लोग बिना भाग किए ये बता सकेंगे कि वह संख्या कौन सी संख्या से भाग लगेगी और कौन सी संख्या से भाग नहीं लगेगी, ठीक है। सिर्फ देख करके हम लोग उसको बता सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, उन्हें हम लोगों को जानना होगा। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं रूल्स को जानते हैं। तो यह है विभाज्यता का नियम, इसको इंग्लिश में डिविजिबिलिटी रूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 2 के लिए जानेंगे कि 2 से कोई भी संख्या दिया हुआ है वो 2 से भाग लगेगा, उसके लिए क्या कंडीशन उसमें होना चाहिए, हमें उसमें क्या देखना है। तो देखिए वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए 12 है, ये मेरा संख्या दिया हुआ है, इसका हमको इकाई का स्थान पे देखना है। देखिए 2 है तो मतलब ये संख्या 2 से भाग लगेगी। यहाँ इकाई का स्थान पे 8 है तो इसका मतलब वो भाग लगेगी। यहाँ 4 है तो इसका मतलब डिवाइड होगी। उसके बाद देखिए ये डिजिट देखिए कितनी बड़ी संख्या है, सिर्फ हम लोग इसका इकाई का स्थान में ये देखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसमें से अगर कोई भी डिजिट है तो मतलब वो संख्या हमारा 2 से भाग लगेगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा रूल है, हमें बस इसके इकाई के स्थान पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 है, इसका मतलब ये इतनी बड़ी सी संख्या बिना भाग दिए ही हम लोगों ने बता दिया कि ये 2 से भाग लगेगी, ठीक है। तो ये था 2 का रूल। अब है 3 के लिए क्या रूल है देखिए। तो वैसी संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वे संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर्स दिए हुए 24, ठीक है। हमें क्या करना है, 24 में 2 डिजिट है 2 और 4, इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। 2 और 4 का ऐड कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और 6 देखिए वो 3 से भाग लग जाती है, तो इसका मतलब 24 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट मेरा 66, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। और 12 हमारा 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए 66 भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये डिजिट्स भी है, इनको ऐड करेंगे हम लोग और देखना है कि 3 से वो ऐड जो होकर के आ रहा है वो 3 से भाग लगता है, यानी अगर वो 3 से भाग लगेगा तो ये दी हुई संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 के लिए क्या रूल है देखिए। किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तथा अंतिम 2 संख्या 00 हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। मतलब जो दिया हुआ संख्या है, ठीक है, हमें उसके 2 स्थान इकाई और दहाई का स्थान से बने डिजिट को देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई मिलकर कितने बने, 12 बन गए। तो क्या ये 12 4 से डिवाइड होता है, तो हाँ 4 से डिवाइड होता है 12, तो इसका मतलब 212 भी 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई मिलकर 16 बन गए, तो ये 4 से डिवाइड होते हैं, इसीलिए दी हुई संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगला है हमारा कि देखिए 700, यहाँ लास्ट में इसका 00 है तो इसलिए भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। बस हमें इसके 2 स्थान तक ही देखना है 4 के लिए, ठीक है। 5 के लिए देखिए वे सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। मतलब कोई भी संख्या उसके लास्ट में बस 0 या 5 होना चाहिए तो वो 5 से पूरी भाग लग जाएगी, ठीक है। अब 6 के लिए क्या रूल है, तो देखिए वैसी संख्या जो 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। जो दिया हुआ संख्या है अगर वो 2 और 3 से पूरी भाग लगता है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 2 के लिए क्या रूल था कि हमें इकाई के स्थान पर देखना है कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और 3 के लिए दोनों को ऐड करके जो आता है वो 3 से भाग लगना चाहिए, तभी वो संख्या भी 3 से भाग लग जाएगा। इस तरह से हम लोग 2 और 3 चेक करेंगे पहले, और जब 2 और 3 चेक कर लिए हम लोगों को पता चल जाएगा भाग लग रहा है कि नहीं। तो अगर दोनों से भाग लग रहा है तो वो 6 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें चेक करने हैं। फिर है 8 के लिए देखिए वैसी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक 000 हो या फिर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। मतलब जो दिया हुआ संख्या उसका हमें 3 डिजिट तक देखना है। देखिए इकाई दहाई और सैकड़ा ये 3 स्थान तक हमें देखना है। अगर इसमें 000 होता है तो भी वो 8 से डिवाइड हो जाएगा पूरी। और फिर यहाँ देखिए जैसे 104 हो रहा है यहाँ पे देखिए 3 स्थान तक, तो ये अगर 8 से भाग लग जाएगा पूरी, तो मतलब दिया हुआ संख्या भी 8 से पूरी भाग लग जाएगा, ठीक है। ये रूल था 8 का। अब 9 के लिए देखिए वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ठीक है, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए 27, तो देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, इसकी संख्याओं का योग करेंगे, मतलब 2 और 7 दोनों को ऐड कर देंगे, कितने हो जाएंगे 9, और 9 से 9 डिवाइड होते हैं, इसके मतलब 27 में 9 से डिवाइड होंगे। 108
ठीक है। तीनों डिजिट को हम लोग ऐड करेंगे तो 9 होता है, तो 9 जो है वो 9 से डिवाइड होता है, इसलिए 108 भी 9 से डिवाइड होगा। 135 में कितने हो गए, यहाँ पे भी 9 आ रहे हैं हमारे ऐड करके, तो इसलिए ये भी संख्या जो है वो 9 से डिवाइड होगी। 10 के लिए क्या रूल है, तो देखिए वैसी संख्या है जिनकी इकाई का स्थान 0, मतलब 10 से भाग लगने के लिए बस यही रूल है कि लास्ट में 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो 10 से पूरा भाग लग जाएगा, जैसे 10, 20, 100, 50 जो भी ले लीजिए, ठीक है। उसका देखिए 11 का क्या रूल है, तो बोल रहे किसी संख्या के सभी सम स्थान वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो। ठीक है, समझिए इसको। देखिए जैसे हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल 1 to 1 लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पहले हम लोग इकाई का नंबर लेंगे, फिर दहाई छोड़ देंगे, फिर सैकड़े पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको और आगे भी डिजिट रहेंगे तो उसी तरह एक छोड़ करके एक अगला वाला लेना है, ठीक है। और क्या करना है, उन सभी को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 1 लिया, फिर यहाँ का 1 लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये वाला है, अगर आगे भी डिजिट रहता तो इसको यहाँ चौथे वाले स्थान के साथ में जोड़ा जाता, पर अभी तो नहीं है यहाँ पे, तो ये सिर्फ 2 ही हो जाएंगे। देखिए 1 और 1 मिलके 2 हो गए। 2 में इस 2 को माइनस कर देना, तो कितने आ रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 to 1 जो है वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पे देखिए आप 1 at 7 है, तो यहाँ पे देखिए 7 और फिर एक अंक छोड़ के हमें यहाँ तीसरे में आना, 7 और 1 जोड़ के 8 हो जाएंगे। 8 - 8 यानी कि 0 हो रहा है, इसका मतलब ये डिजिट भी 11 से डिवाइड होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए 1331, ठीक है, ये 4 डिजिट का है। देखिए इसको कैसे करेंगे, 1, उसके बाद एक अंक छोड़ करके फिर अगले अंक में आएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे, और ये 3 और 1 4 हो जाएंगे, यानी 4 - 4 यानी कि 0 हो गए, इसलिए ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगा। तो ये कुछ रूल थे डिविजिबिलिटी चेक करने के, मतलब हम उन संख्याओं को बस देखेंगे और ये बता सकते हैं कि वो कौन सी संख्या से भाग लगते हैं अथवा नहीं लगते हैं, ठीक है। तो यही थे ये रूल, ठीक है। थैंक यू।